Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are on the mission of solving 100 lead code questions easy to hard level. तो उसी में अपना एक क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 242 वैलिड एनाग्राम. Given two string s and t, return true if t is an anagram of s, otherwise false. तो आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनाग्राम होता क्या है. Anagram is a pair of two strings which has same number of length and same number of characters inside it. मतलब जैसे ये एग्जांपल है जिसमें अगर तुम a देखोगे, a यहाँ पर 3 टाइम है, वैसे ही इधर भी 3 टाइम होना चाहिए. वैसे ही n अगर मेरा एक टाइम है तो यहाँ पर भी n एक टाइम होना चाहिए. g एक बार है तो एक बार, मतलब तुम्हारा दोनों स्ट्रिंग का लेंथ भी सेम होना चाहिए और साथ साथ कैरेक्टर्स भी उतने ही नंबर ऑफ होने चाहिए. जितने एक स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उतने ही दूसरे स्ट्रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके उसको बोलेंगे हम इट इज वैलिड एनाग्राम पेयर. ठीक है. अब तुम्हारा जो पहला एग्जांपल दिया हुआ है एनाग्राम और नागाराम. ठीक है. तो इसमें अगर हम कंपेयर करें, ए कितनी बार आया है? 3 बार. यहाँ पर भी ए 3 बार आया है. सबसे पहले तो हम उसकी लेंथ चेक करेंगे. इसकी लेंथ है टोटल 7 और इसकी भी लेंथ 7 है. और फिर एन एक बार आया है, जी दोनों के इधर एक बार आया है, आर भी एक बार आया है, एम भी एक बार आया है. तो दिस इज अ वैलिड एनाग्राम. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है रैट और कार. तो रैट आर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर भी है. ओके. यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. ए भी दोनों तरफ है लेकिन जो मिसमैच हो रहा है वो एक कैरेक्टर में हो रहा है जो है टी और यहाँ पर है सी. तो दिस इज नॉट एन एनाग्राम. तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स. ठीक है. तो दैट इज द एग्जाम्पल्स. अब तुम्हारे कंस्टेंट्स क्या है? कंस्टेंट्स है कि योर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी 5 इंटू 10⁻⁴, मतलब काफ़ी बड़ा तुम्हारा स्ट्रिंग हो सकता है. एंड एस एंड टी कंसिस्ट ऑफ लोअर इंग्लिश केसेस, मतलब सारे कैरेक्टर्स तुम्हारे लोअर इंग्लिश केसेस ही होंगे, बाकी कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा. ओके. सो लेट्स अप्रोच दिस प्रॉब्लम. ओके. तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम एक एरे लेंगे जिसका नाम देंगे हम फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब ये क्यों कर रहे हैं, लेट अस सी. दिस इज द एनाग्राम प्रॉब्लम. और कौन से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे? अगर मेरे पास लेट से कि एक दो स्ट्रिंग है साइलेंट और लिसन, दिस स्ट्रिंग्स आर आल्सो एनाग्राम टू ईच अदर, राइट. अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं ब्रूट फोर्स यूज करूं तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? आई कैन सॉर्ट बोथ द स्ट्रिंग्स. ठीक है. एक बार सॉर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स. अगर तुमने इसको एरे में कन्वर्ट किया और उसको सॉर्ट किया ना, तो सबसे पहले तुम्हारा ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर इस तरह से तुम्हारे कैरेक्टर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा. और एक बार वो कैरेक्टर वाइज आया तो उसमें बस आप फॉर लूप लगा देंगे 0 से लेके n-1 तक. पहले तो सॉर्ट करना है, फिर फॉर लूप लगाना है और दोनों इसमें चेक करते जाना है क्योंकि ये सॉर्ट हो जाएंगे. सॉर्ट कैसे होंगे? पहले तो सॉर्ट करने के बाद कैसी स्ट्रिंग दिखेगी? दोनों ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एन आएगा और फिर एस आएगा एंड देन टी आएगा. इस तरह से दोनों सॉर्ट होने के बाद इस तरह से आ जाएगा. दोनों अगर सेम होते हैं, मतलब ई आई एल एन एस टी, दोनों सॉर्ट करने के बाद, तो नाउ यू कैन टेक अ फॉर लूप और कंपेयर बोथ ऑफ दिस. जैसे जैसे आप कंपेयर करोगे, जहां पर आपको गड़बड़ी दिखी वहां से आप निकल सकते हो. इफ लेट्स से एरे ऑफ char at I is not equal to p of char at I,
तो हम रिटर्न डायरेक्ट फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये पूरा फॉर लूप प्रॉपरली चला मतलब ये वैलिड नहीं है, मतलब सारे जो तुम्हारे कैरेक्टर्स हैं वो वैलिड है, इसीलिए पूरा फॉर लूप चलेगा। तो लास्ट में आप क्या रिटर्न कर सकते हो, ट्रू रिटर्न कर सकते हो आफ्टर ट्रैवर्सिंग ईच ऑफ दिस कैरेक्टर्स, आप टू लास्ट में रिटर्न कर सकते हो। तो दिस इज अ ब्रूट फोर्स मेथड, जहां पर तुमको सॉर्ट करने के लिए 2 टाइम्स n log n लगेगा, बरोबर। लेकिन ऐसी कोई मेथड है क्या जिससे हम इससे भी फास्टर तरीके से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। विदाउट सॉर्टिंग एनीथिंग कैन वी डू इट विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ n। तो वो सॉल्यूशन निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कैरेक्टर की बात आती है ना, तो मुझे ना एक एरे लेना पड़ता है सो दैट वी कैन काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स, ओके। अब ये फ्रीक्वेंसी मतलब हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा कितनी बार आया है, वो उस स्पेसिफिक करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर के टेबल में या बॉक्स में, एरे बॉक्स में मैं स्टोर कर दिया। जैसे कि S आया तो मैं S प्लस कर दूंगा, अगर L आया तो मैं L में, किधर है L, L में ऐसे +1 करते जाऊंगा, ऐसा करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी टेबल यूज करूंगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेके 25 तक ये इंडेक्स रहेगा, ये टोटल 26 साइज रहेगा मेरे कैरेक्टर मेरे फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब मुझे अगर S स्टोर करना है तो मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर ही स्टोर करना है। फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट टेक अ कैरेक्टर, मतलब लेट अस से कि मैं इसको फॉर I टू n-1 तक इसको लूप में चलाऊंगा। अगर मुझे S यहाँ पर ऑकर हुआ है तो S के प्रॉपर टेबल में मुझे अगर प्लस करना है तो मैं इसको कैसे एक्सेस कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन टेक दैट कैरेक्टर, ठीक है। लेट अस से फॉर C फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है ना, उसको मैं क्या, मैं माइनस करके मैं उसका टेबल निकाल सकता हूँ, उसका बॉक्स निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मेरा A आ गया, ठीक है, तो A कौन से इंडेक्स में है, 0th इंडेक्स में है, तो मैं A माइनस A करने के बाद मुझे 0 मिल जाएगा, बराबर। अगर आपको कैरेक्टर माइनस कैरेक्टर या इंटीजर माइनस कैरेक्टर अगर इस तरह से करेगा, ये कैरेक्टर क्या होता है, उसका एक प्रॉपर इंटीजर होता है, आस्की वैल्यू होती है, राइट। तो अगर मैंने कैरेक्टर माइनस कैरेक्टर किया तो मुझे एक इंटीजर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इन जावा सी प्लस प्लस आप कहाँ पर भी रहोगे, ठीक है, आप पर कहाँ पर भी प्रोग्रामिंग करोगे, इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, लेट अस से आई एम सब्सट्रैक्टिंग कैरेक्टर C माइनस कैरेक्टर A, ठीक है। तो कैरेक्टर C माइनस कैरेक्टर A अगर मैंने करता हूँ तो मुझे आंसर देखो कितना आता है, 2 आता है। अगर कैरेक्टर A माइनस कैरेक्टर A करता हूँ तो मुझे 0 आना चाहिए, राइट। और अगर मैं कैरेक्टर Z माइनस कैरेक्टर A करता हूँ तो इट विल गिव मी 25। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, तो A जैसे ही मैं माइनस करूँगा A से, तो मुझे 0th कैरेक्टर में, 0th इंडेक्स में मुझे A की फ्रीक्वेंसी स्टोर हुई मिलेगी। Z अगर मेरा कैरेक्टर आता है ट्रैवर्स करते टाइम, तो आई कैन गेट द इंडेक्स ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है, अरे पोजीशन, ओके। नाउ मेरे को क्या करना है, अब ये तो मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल मिल गया, मुझे एक्सेस करने का तरीका भी मिल गया। अब मुझे इसमें क्या करना है जिससे मुझे पता चलेगा कि दीज आर दी वैलिड एनाग्राम्स। तो मैं क्या करूंगा, एक
किसी भी स्ट्रिंग को जब भी कोई कैरेक्टर आया उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन में मैं ना प्लस करते जाऊंगा, और व्हेन आई एम ट्रैवर्सिंग अदर स्ट्रिंग उस टाइम पे मैं उस पोजीशन को -1 करूंगा। तो उससे होगा क्या कि अगर दोनों इसमें कैरेक्टर सेम है, लेंथ सेम है, तो दोनों जब प्लस पर माइनस करूंगा ना तो रिजल्ट मुझे ऑलवेज 0 मिलेगा। कैसे? लेट अस सी विद द एग्जांपल। अब मेरे पास साइलेंट और लिसन ये दो स्ट्रिंग्स है, एक एस है एक टी है, ठीक है। तो जब मैं फॉर लूप चलाऊंगा फ्रॉम 0 to n-1, तो सबसे पहले मुझे ये दो कैरेक्टर एक्सेस हो जाएंगे, तो एस के लिए मैं +1 करते जाऊंगा और एल ये टी स्ट्रिंग के लिए मैं -1 करूंगा। अगर दोनों कैरेक्टर्स सेम रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस करके वो 0 हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे। तो देखिए जब मैं एस आया, एस में मतलब एस स्ट्रिंग में पहला एस आया, तो मैं क्या करूंगा इसमें +1 ऐड कर दूंगा। फिर यहाँ पर एल आया है फॉर टी, तो मैं क्या करूंगा टी के लिए, नहीं दिस इज एल, तो एल के लिए मैं क्या करूंगा -1 करते जाऊंगा। एल इधर है -1। फिर आई आया, ठीक है, दोनों इसमें आई आया, तो एक तो +1 करेगा और एक -1 करेगा, तो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा लास्ट में 0 हो जाएगा। फिर एल और एस आया, एल किधर है, एल प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एल क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस करने वाला है, ये भी 0 हो जाएगा। एस इधर एस आया टी में माइनस करना है मुझे, तो माइनस किस तरह से। फिर ई और टी आया, ई के लिए प्लस करूंगा, और टी के लिए माइनस करूंगा, यस यहाँ पर टी नहीं है, ये मैंने माइनस क्यों लिया है यहाँ पर, ओके टी अब तक आया नहीं है तो शायद वो पहले बार का होगा, ओके। फिर ई और एक मिनट, एस हो गया, एल और एस हो गया, एल भी हो गया, एल में प्लस किया मैंने, और यस, और फिर ई और टी आ गया, ई और टी, ठीक है, और एन में ये प्लस वाला है तो वह प्लस हो जाएगा, और ई पहले प्लस था, अब ये टी में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अब ये टी प्लस हो जाएगा, पहले प्रीवियसली माइनस था, अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट 0 आया। फिर एन फिर से आया, फिर से एन, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो सारे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये एस के लिए प्लस हुआ, एस के लिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सारे जो तुम्हारे कैरेक्टर्स है वो नलीफाई होते जाएंगे अगर दोनों एनाग्राम रहेंगे। तो अगर लेटर से तुम्हारा एक कार है, ठीक है, और दूसरा है कैट, ठीक है, इस केस में ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, ये प्लस कर देगा, ये माइनस कर देगा, ये दोनों भी एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, ये प्लस कर देगा, ये माइनस कर देगा। लेकिन ये जो है ये एक आर को प्लस कर देगा, और ये टी को माइनस कर देगा, तो तुम्हारा जो टोटल जो सम आता है किसी एक का भी अगर सम, रिजल्टेंट सम -1 या +1 आता है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर एज वैलिड एनाग्राम, ठीक है। अब ये पूरा तुमने कैलकुलेशन कर दिया, तो बस आपको अभी सारा फ्रीक्वेंसी, ये पूरी फ्रीक्वेंसी आपको ट्रैवर्स करके देखनी है फॉर आई फ्रॉम 0 to 25। अगर तुमको कोई भी एरे आई में से कोई भी ऐसा मिला जो 0 नहीं है, क्योंकि अगर वैलिड एनाग्राम होगा तो सारे 0 हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस इंस्टेंस में जैसे हो रहा है, कोई भी ऐसा मिलता है जो 0 से इक्वल नहीं है, तभी तुमको क्या कर देना है, रिटर्न
फॉल्स कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रॉपरली तुम्हारा ये फॉर लूप चल जाता है और तुमको कभी इसमें शिकायत नहीं आती, इसका मतलब पूरे तुम्हारे जो एलिमेंट्स है वो सारे जीरो है, और दैट कंक्लूड्स कि तुम्हारा जो स्ट्रिंग है दोनों एनाग्राम है। तो फॉर लूप के निकलने के बाद, फॉर लूप से निकलने के बाद यू कैन रिटर्न एज ट्रू, ठीक है। तो लेट्स कोड दिस फटाफट। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं एक कंडीशन लगा दूंगा कि s डॉट लेंथ, अगर दोनों इक्वल नहीं रहे तो वैसे ही वो एनाग्राम नहीं रहेंगे, तो उसके लिए मैं इनिशियल कंडीशन तो लगा ही देता हूँ। इफ बोथ आर नॉट इक्वल I can directly return false there, ठीक। अदरवाइज आई विल टेक एन एरे, इंट एरे ले लूंगा फ्रीक्वेंसी का, जहां पर मैं तुम्हारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा, और इसमें तुम्हारे 26 अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, तो 26 मैंने साइज ले लिया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, तुम्हारे सारे एलिमेंट्स मुझे स्टोर करने हैं। तो वो स्टोर कैसे करेंगे हम, स्टोर हम इस तरह से करेंगे। मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई 0 आई लेस देन, कोई भी एक लेंथ ले लो, आई प्लस प्लस। अब मुझे एक स्ट्रिंग के लिए एस डॉट फ्रीक्वेंसी, मुझे कोई भी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स कैसे मिलेगा, मुझे सबसे पहले कैरेट करना पड़ेगा। जो भी कैरेक्टर रहेगा एस में, वो हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, माइनस दिस। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो क्या है। सबसे पहले मैंने बोला था कि मुझे कैरेक्टर कैसे मिलेगा, एस में से कैरेक्टर कैसे मिलेगा, कैरेट लगाना पड़ेगा और उस इंडेक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी। सब पहली बार तो जीरो है, तो पहला मुझे इंडेक्स मिल जाएगा, और इंडेक्स में जो कैरेक्टर रहेगा वो, अगर लेट से कि यहाँ पर ए होता, अगर पहला ही तुम्हारा, जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें पहला ए है, तो कैरेक्टर ए माइनस कैरेक्टर ए गिव्स यू जीरो, तो फ्रीक्वेंसी जीरो पोजीशन पे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और उसको मुझे प्लस करना है व्हेन इट कम्स टू एस, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा टी की बात अगर हम करें, अगर व्हेन इट कम्स टू टी, उस टाइम पे मुझे क्या करना है, इसमें माइनस माइनस करना है। माइनस माइनस क्यों, क्योंकि दोनों साइड से नलीफाई होना चाहिए, एक प्लस कर रहा है तो एक माइनस करना चाहिए, तब जाके अगर रिजल्टेंट तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का सारे एलिमेंट्स जीरो आते हैं। फॉर इंट आई, तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रेवर्स करेंगे, इफ एनीबडी एनी एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूंगा, आई विल रिटर्न फॉल्स। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों एनाग्राम नहीं रहेंगे तो कोई तो ऐसे कैरेक्टर होंगे जिसको नलिफाई हम नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट आया, जैसे हमारे केस में आर और टी था, तो आर तुम्हारा +1 हो गया होता और टी तुम्हारा -1 हो गया होता। तो ये दोनों में से कोई भी अगर तुम्हारा पहले आ गया और वो जीरो नहीं रहा, तो मैं फॉल्स कर दूंगा, दैट्स इट। और अगर ये केस कभी नहीं आई, मतलब मैंने कभी रिटर्न ही नहीं किया, तो दैट मीन्स यू हैव अ वैलिड एनाग्राम, ठीक है। तो मैं उस केस में क्या कर दूंगा, डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा व्हाट, ट्रू, ठीक है, इस तरह से। ओके, व्हाट इफ आई गेट, ठीक है, जीरो, फॉर जीरो लेंथ के लिए ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेवर्स नहीं करेगा, ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी इनिशियली जीरो ही रहती है, तो वी डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस, एंड डायरेक्टली हम ट्रू कर देंगे। इफ आई रन दिस, you will get
द सॉल्यूशन। सो दिस इज इट। ठीक है, इसमें तुम्हारी जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन दिस इज द ऑप्टिमल वे टू गेट द सॉल्यूशन। यहाँ पर कुछ कुछ लोग ना, मैंने देखा है, कुछ ट्रिक यूज करते हैं टू गेट अ गुड रन टाइम। क्या करते हैं लोग, ये जस्ट एक फॉर लूप चलाते हैं, ऐसे रैंडम फॉर लूप चलाते हैं, सो दैट यूर लीड कोड का जो जेवीएम है थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, उसके लिए ये ट्रिक यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, वो एनाग्राम चला देते हैं। ठीक है, इस तरह से वो 1000 टाइम्स कॉल करते हैं। उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो जेवीएम होता है लीड कोड का, ठीक है, वो वार्म अप हो जाता है और इस मेथड को हाई प्रायोरिटी में रखता है, और हाई प्रायोरिटी में रखने के कारण ये ऑप्टिमाइज्ड तुम्हारा कंपाइल होता है, ऑप्टिमल वे से ये कंपाइल करके देता है, और ऑप्टिमल वे से कंपाइल करके देगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। एंड इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस स्टैटिक, यहाँ पर स्टैटिक यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, एंड इफ आई सबमिट दिस, अरे जस्ट अ मिनट, व्हाट्स गोइंग ऑन। या लाइक दिस, ठीक है। तो ये कभी कभी लोग ट्रिक यूज करते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू सॉल्व एनी सॉल्यूशन। लेकिन जस्ट मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको इसमें 100% बिट करना है तो यू कैन यूज स्टैटिक ब्लॉक टू गेट द 100% रन टाइम। ठीक है, 0 मिनट में। कभी कभी लास्ट टाइम देखा था आपने, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, लेकिन दिस ट्रिक इज़ यूज्ड टू गेट द 100% बिटन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा, यू कैन आस्क इन माय कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय बाय।